सो गाइस सबसे पहले आप देख सकते हैं हमें इनके आईब्रो की शेप को देखना है। इनकी जो खुद से नेचुरल जो शेप है इनकी वो आर्च शेप में है। आप देख सकते हैं जहाँ हमारा आईब्रो का पॉइंट होता है वहाँ से इनके आईब्रो क्या है वी शेप में है, तो इसको हम वी शेप की आईब्रो भी बोल सकते हैं और आर्च वाली आईब्रो भी बोल सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको एक्स्ट्रा हेयर को कट करना है और उसके बाद हमें क्या करना है, सेंटर से हेयर को निकालना है। सेंटर से हेयर हम इस तरीके से निकालेंगे। हमारा लेफ्ट हैंड जो हमारा होता है वो ऊपर की साइड होता है और जो राइट हैंड हमारा होता है वो नीचे की साइड होता है। और जो हमें सेंटर से हेयर निकालने होते हैं वो कुछ इस तरीके से हमें टर्न करना होता है बार बार थ्रेड को, जिससे हमारा हेयर इजीली निकल जाए। हम थ्रेड को टर्न बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि सभी हेयर की डायरेक्शन सेम नहीं होती है, अलग अलग डायरेक्शन में हेयर होते हैं, जिससे हमें थ्रेड को बार बार इधर उधर घुमाना होता है और इस तरीके से हेयर को हमें क्लीन करना है। और बहुत अच्छे से बहुत नीट तरीके से हमें आईब्रो की शेप देने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपको आईब्रो करते समय स्किन पर पाउडर ज़रूर लगाना है, आईब्रो पर पाउडर ज़रूर लगाना है, क्योंकि क्या होता है गर्मियों में स्किन पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र या फिर पसीना रहता है जिससे स्किन पर हेयर चिपके रहते हैं और जब हम आईब्रो करते हैं बिना पाउडर के तो वो थ्रेड में नहीं आते हैं क्योंकि वो स्किन से बहुत ज़्यादा चिपके हुए होते हैं। तो ये हमें सबसे पहले क्या करना है, टैल्कम पाउडर को ज़रूर लगाना है। उसके बाद सेंटर से हेयर निकालने हैं और आईब्रो को ऊपर से सबसे पहले हमें फिनिशिंग देनी होती है। आप पहले राइट साइड से भी आईब्रो कर सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं। मैं पहले राइट साइड से आईब्रो करती हूँ। तो आप देख सकते हैं हम जब ऊपर की साइड से आईब्रो करते हैं तो हमें बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा हेयर नहीं निकालने हैं। ऊपर से हम जब भी आईब्रो करते हैं तो बिल्कुल लाइटली फिनिशिंग देते हैं क्योंकि हमारी जो प्रॉपर शेप निकलती है वो नीचे की साइड से निकलती है और वैसे भी इनको बहुत ही लाइटली अपनी आईब्रो की फिनिशिंग करानी है। इनको आईब्रो अपनी पतली नहीं करानी है। और गाइस आप देख सकते हैं इनके आईब्रो काफ़ी ज़्यादा थिक है और काफ़ी हार्ड हेयर है इनके, तो हमें बहुत ध्यान से इनकी आईब्रो करनी है ताकि आईब्रो की शेप बहुत अच्छे से निकले और इनकी आईब्रो ज़्यादा पतली भी ना हो। सबसे पहले गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने नीचे से आईब्रो करते हुए किस तरीके से थ्रेड को रखना है। आपको थ्रेड हमेशा बिल्कुल सीधा रखना होता है, ऐसा नहीं है कि आप थ्रेड को बार बार आप ऊंचा नीचा करके रख रहे हैं। जिस लाइन आपको क्या करना है, एक गाइड लाइन लेनी है। आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे, फ्रंट से सेंटर से हम क्या करेंगे, यहाँ से गाइड लाइन लेंगे और इस गाइड लाइन के अकॉर्डिंग हम पूरी आईब्रो को क्या करेंगे, करते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल भी मैं हेयर नहीं निकालूंगी और शेप बहुत अच्छे से निकलेगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइटली हेयर मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ क्योंकि इनको बिल्कुल भी पतली आईब्रो नहीं करानी है और इतना हल्का हल्का हेयर निकालने से ही इनके आईब्रो की शेप बहुत अच्छे से निकली। और आप देख सकते हैं हमने आईब्रो को सेंटर से इसलिए स्ट्रेच कराया है क्योंकि हमारी जो आंखों के पास गहराई होती है वहाँ से हेयर निकलने में दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, सेंटर से आईब्रो को पकड़वाना है और हेयर को निकालते जाना है। और गाइस जैसे हम अब पॉइंट वाले एरिया पर आ जाते हैं तो आपको थ्रेड को क्या करना है, हल्का सा टर्न करना है। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में ही कि आप जब भी आईब्रो करते हैं तो आपको हमेशा थ्रेड को एक ही जगह फिक्स नहीं रखना होता है, आपको थ्रेड को बार बार घुमाना होता है क्योंकि बालों की डायरेक्शन अलग अलग होती है। हमें क्या करना है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही थ्रेड को चलाना होता है। तो आप देख सकते हैं जैसे हम इधर से आईब्रो करते हैं तो थ्रेड को हम क्या करते हैं, हल्का सा सीधा करके तिरछा रखते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड ऊपर की साइड होता है और राइट हैंड हल्का सा नीचे। और जैसे हम पीछे की साइड से आईब्रो करते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड नीचे आ जाता है और राइट हैंड हमारा हल्का सा ऊपर हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल हमने एक्स्ट्रा फिनिशिंग यहाँ पे की, आपने वीडियो में ही सामने से देखा है। हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई भी फिनिशिंग नहीं की है, आपके सामने मैंने हल्का हल्का हेयर निकाला और बहुत ही अच्छे से शेप निकली है। और जैसे हमने इस आईब्रो को बनाया सेम हम वैसे ही दूसरी आईब्रो को बनाएंगे। लेकिन हम जब राइट साइड की आईब्रो बनाते हैं वो हम सामने से बनाते हैं और जो हम लेफ़्ट आईब्रो बनाते हैं वो हम पीछे से बनाते हैं, जिसमें बिगिनर्स को लेफ़्ट साइड की आईब्रो करने में शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उनको पीछे से समझ नहीं आता है कि आपको कितना हेयर निकालना है, किस तरह से शेप देनी है। लेकिन आपको इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपने फ्रंट आईब्रो पर फोकस किया वैसे आपको इस वाली आईब्रो पर भी फोकस करना है। ऊपर से सेम वही आपको बिल्कुल एक्स्ट्रा
फिनिशिंग करनी है, बहुत ज़्यादा डीप आपको फिनिशिंग नहीं करनी है। जो अभी हमारा एक्स्ट्रा रोआ टाइप से होता है वो सिर्फ उसको निकालना है। और बाकी हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड की जब आईब्रो करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा हेयर मत निकालें एकदम से। आप हमेशा जब भी आईब्रो करते हैं तो आपको दूर के हेयर निकालते हुए आईब्रो के पास तक जाना है, ताकि आईब्रो की शेप भी गड़बड़ ना करे और आपकी आईब्रो शेप भी अच्छे से निकल जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से थ्रेड को पकड़ेंगे और वही हमें सेम गाइडलाइन लेंगे और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम पूरी आईब्रो को क्या करेंगे, बनाते जाएंगे। सो गाइस, जब भी आप आईब्रो बनाते हैं तो आपको थ्रेड को बहुत अच्छे से होल्ड करना होता है। आप देख सकते हैं मैंने अपने दोनों हाथों में जो थ्रेड लिया है उसको बहुत अच्छे से टाइट करके पकड़ा है, क्योंकि अगर आप इस थ्रेड को लूज़ करके पकड़ते हैं तो क्या होता है, आईब्रो का थ्रेड जो होता है वो फिसल जाता है और जिससे कोई भी हेयर निकलने का डर रहता है। तो आपको थ्रेड को किस तरीके से होल्ड करना है आप देख सकते हैं। हमने दोनों हाथों में थ्रेड पकड़ा है और दोनों हाथों को हमें टाइट करके पकड़ना है ताकि हमारा थ्रेड फिसले ना, और जो हमारे मुंह में जो धागा होता है उसको भी हमें टाइट करके पकड़ना है। और इस तरीके से आईब्रो को करना है ताकि आईब्रो बिल्कुल भी ना बिगड़े। आपको हमेशा थ्रेड को इक्वल करते हुए चलना है। अगर आप आगे पीछे थ्रेड को रखते हैं तो उसमें क्या होता है, आईब्रो के हेयर आगे पीछे निकल जाते हैं। और जैसे ही आईब्रो के हेयर आगे पीछे निकलते हैं आप उसको इक्वल करने के लिए बार बार हेयर निकालते हैं। और जब आप बार बार हेयर निकालते हैं तो हमारी आईब्रो क्या है, बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, जिससे क्लाइंट सेटिस्फाई नहीं होता है, उसको काम पसंद नहीं आता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप आईब्रो करते हैं, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना है आप आईब्रो की बिल्कुल लाइट फिनिशिंग दें और उसके बाद आप अच्छे से फिनिशिंग करें ताकि आईब्रो में कोई भी मिस्टेक ना हो। और गाइज, ये मेरे पास ड्राफ्ट में वीडियो थी तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर कर दूं, क्योंकि अभी 2 से 3 महीने पहले मैंने विंटर्स में वीडियो को शूट किया था, लेकिन आज मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। और आपके साथ ये वाली दिक्कत बहुत होती होगी, जब आप थ्रेड चलाते हैं तो आपके थ्रेड में जो ये फंदे होते हैं, ये क्या होता है, गांठ टाइप से इनमें लग जाती है। और ये तब होता है जब आप हाथ को लूज छोड़ते हैं। तो आपको हमेशा हाथ को अपने टाइट रखना है, मुंह का थ्रेड आपको हल्का सा लूज छोड़ना है, उसके बाद आपको फंदे को पीछे वापस लाना है। और स्टार्टिंग में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है कि जब आप थ्रेड चलाते हैं तो थ्रेड में गांठ लग जाती है। उसका रीज़न यही होता है कि आप होल्डिंग अच्छे से नहीं करते हैं, थ्रेड को लूज़ करके छोड़ देते हैं और टाइट करते हैं, कब लूज़ करते हैं। तो आपको हमेशा थ्रेड को नॉर्मल रखना है। और आईब्रो में जब आप फंदे डालते हैं तो उसमें आपको 6 से 7, 7 से 8 डालने हैं, आपको 2 से 3 नहीं डालने हैं। या 2 से 3 डालते हैं अगर आप, तो उसमें क्या होता है कि थ्रेड में हेयर नहीं आते हैं और जिससे आईब्रो नहीं बनती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा थ्रेड में फंदे डालते हैं तो उससे भी थ्रेड हमारा अच्छे से नहीं चलता है। बहुत ज़्यादा फंदे डालने से क्या होगा, थ्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा गांठ लगेगी, थ्रेड बहुत ज़्यादा टूटेगा और साथ ही क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी और हेयर भी नहीं निकलेंगे। और जैसे ही गाइज हमारी दोनों आईब्रो बन जाती हैं तो हमें आईब्रोज बनाने के बाद हमेशा चेक करना चाहिए कि दोनों आईब्रोज इक्वल है। अगर एक्स्ट्रा हेयर अगर रह जाते हैं तो हमें उनको दोबारा से निकाल देना है और दोनों आईब्रो को बहुत अच्छे से सेम फिनिशिंग देनी है। सो गाइज, देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने दोनों आईब्रोज को बहुत अच्छे से फिनिशिंग दी है। और जैसे हम आईब्रो को बनाते हैं तो हमें थ्रेड को जब खींचना होता है, जैसे ही हम आईब्रो में जो हमारा टारगेट वाला हेयर होता है उसको थ्रेड में लेकर, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर थ्रेड में हम बाल को लेंगे और बाल को लेने के बाद ही हमें थ्रेड को मुंह से खींचना होता है, तभी हमारा हेयर जो है निकलता है। और कभी भी आपको थ्रेड चलाते हुए बहुत ज़्यादा थ्रेड दूर तक नहीं चलाना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपकी जो आईब्रो का दूसरा हेयर होता है वो निकल जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये वाली आईब्रो बनाते हुए थ्रेड लंबा चलने से दूसरी आईब्रो के हेयर भी सेंटर से निकल जाते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें, थ्रेड को बहुत छोटा करके चलाएं और कभी भी थ्रेड को बहुत ऊंचाई से खींचकर नहीं चलाना है। कहने का मतलब है कि जैसे आप बालों को थ्रेड में पकड़ते हैं और थ्रेड को ऊपर उठाकर जब बालों को खींचते हैं ना, तो इससे बहुत ज़्यादा पेन होता है और स्किन पर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, दाने निकल जाते हैं। तो आपको थ्रेड को हमेशा स्किन से लगाकर ही खींचना है और जो भी हेयर होते हैं उनको थ्रेड में लेकर ही खींचना है। इससे आईब्रो बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है और क्लाइंट को भी पेन बहुत कम होता है।
और आप देख सकते हैं दोनों आईब्रो बन गई हैं। और आईब्रो में जो भी थोड़ी बहुत हेयर बच गए थे, रह गए थे दूसरे आईब्रो के अकॉर्डिंग, उसको भी हमने निकाल दिया है। सो गाइज़, आईब्रो बहुत ही अच्छे से बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा थ्रेड की प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर आप बिगनर्स हैं तो सबसे पहले आप अपने हाथ को बहुत अच्छे से सही करें, सेट करें कि आप थ्रेड बहुत अच्छे से अगर चलाते हैं तो ये आप आईब्रोज़ पर प्रैक्टिस करें। और वो भी आपको प्रैक्टिस लाइट आईब्रोज़ पर करनी है। कहने का मतलब है जैसे आईब्रो बन जाती है तो आईब्रो के बाद जो 10 से 15 दिन बाद हेयर आते हैं, उन आईब्रो पर आपको प्रैक्टिस करनी है। डायरेक्ट आपको बहुत ज़्यादा हैवी आईब्रो में प्रैक्टिस नहीं करनी है। सो गाइज़, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके आईब्रो की शेप एकदम पूरी इक्वल आई है। और जितना ज़्यादा आप फिनिशिंग आईब्रो में करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी आईब्रो बनने के बाद प्यारी लगती हैं। और यहाँ पर हमने आफ्टर वैक्सिंग जेल लगा दिया है ताकि स्किन पर कोई भी स्वेलिंग, रेडनेस ना आए। और गाइज़, आप देख सकते हैं दोनों आईब्रो में हमारे बिल्कुल एकदम इक्वल आईब्रो बनी है। कहीं से भी हमारी आईब्रो ऊंची नीची नहीं है, फ्रंट से भी और पॉइंट से भी हमारी आईब्रो एकदम इक्वल है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको आईब्रो वीडियो कैसी लगी और आईब्रो बनने के बाद कैसी लगी और बनाने का मेथड आपको कैसा लगा। सो गाइज़, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और थ्रेड को इस तरीके से चलाकर ज़रूर देखें। आईब्रो बनाने की प्रैक्टिस ज़रूर करें ताकि आप घर बैठे कुछ सीख सकें। मिलती हैं आपसे।